नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, डेली 10 मिनट का टाइम देने पर आपको दिन भर का करंट अफेयर अपडेट हो जाता है। देश दुनिया की सभी खबरों को आप परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से, चाहे एक देश का नागरिक होने के नाते अपडेट हो जाते हैं दिन भर की खबरों से। तो आप डेली वीडियो से अपडेट होते रहिए। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स विधिवत जरूर बनाइएगा। दूसरी बात साथियों कि आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हैं। अब जो वीडियो शूट होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। आप अपना सेटिंग से जाकर के वीडियो की क्वालिटी मोड भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी चलिए पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, नौसेना ने टाटा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया। इसका नाम क्या है? उत्तर होगा ए, लांजा एन रडार। लांजा एन रडार हमारे नौसेना में शामिल हुआ, जो बना है स्पेनिश कंपनी, लेकिन सहयोग किए हमारी टाटा कंपनी ने। टाटा कंपनी ने स्पेनिश 3D रडार लांजा एन रडार को बनाने में सहयोग किया और हमारे भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर दिया गया। लांजा एन रडार स्पेन की कंपनी द्वारा, टाटा द्वारा निर्मित। देखिएगा, भारत और स्पेन के मध्य सन 2020 में एक समझौता होता है। 145 मिलियन यूएस डॉलर का ये समझौता होता है, जिसके तहत लांजा एन रडार का निर्माण होता है 5 वर्षों में। इसके बारे में इसकी खासियत क्या है? इसकी क्षमता 9 किलोमीटर से लेकर के 474 किलोमीटर तक रहेगी। 10 सेकेंड में यह रडार एक घूर्णन कर लेगा, चारों ओर अपने अक्ष पर 10 सेकेंड में घूम लेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, यह दुनिया का सबसे उन्नत लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है और एंटी मिसाइल रडार है। यानी दुश्मन देश का अगर मिसाइल हमारे देश की सीमा पे आ रहा है तो यह उसको टारगेट कर देगा यह रडार, और उसको नष्ट भी करने की क्षमता रखेगा। वायु रक्षा प्रणाली है साथियों। जैसे आपने इसको देखा होगा S-400, रूस के द्वारा निर्मित S-400, जिसको हम लोग सुदर्शन भी कहते हैं साथियों। ये रूस के द्वारा निर्मित रडार सिस्टम है और यह जो है स्पेन की कंपनी के द्वारा टाटा के सहयोग से निर्मित रडार है। लांजा एन रडार दुनिया का सबसे उन्नत लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली और एंटी मिसाइल रडार है। इसका तस्वीर देख लीजिएगा आप सभी। दूसरा प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI TTP को कितने हवाई अड्डों में शुरू किया? उत्तर होगा 5। हमारे भारत के 5 हवाई अड्डों में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू किया गया। ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू किया गया किस चीज के लिए? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए। होता क्या है, डिटेल देखिएगा। उत्तर होगा 5। लखनऊ, त्रिची केरल, तिरुवनंतपुरम केरल, कोझिकोड केरल और अमृतसर पंजाब, इस 5 हवाई अड्डों में TTP यानी कि ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू किया गया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन करने के लिए। होता क्या है, कभी भी कोई विदेशी या भारतीय भी प्रवास करने विदेश जाते हैं या विदेशी हमारे भारत में आते हैं तो हवाई अड्डों पर उनको काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है इमिग्रेशन के लिए, चेक इन करने के लिए। इस लंबे लाइन से उनको राहत मिलेगा, मात्र 30 सेकंड के भीतर उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस हो जाएगा। सामने ये तस्वीर दिख रही है आपको इमिग्रेशन काउंटर का, कि लाइन लगा हुआ है। अब ऐसे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड में क्लियरेंस मिल जाएगा। ट्रायल तौर पर 5 हवाई अड्डों में यह व्यवस्था शुरू की गई है, आगे पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सतत पर्यटन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई बैंक ने उत्तराखंड को कितने रुपए ऋण प्रदान किया? उत्तर होगा बी, 126.42 मिलियन डॉलर। यूएस में है, 126.42 मिलियन यूएस डॉलर उत्तराखंड राज्य को दिया गया ऋण। कौन दिया? तो केंद्र सरकार और ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। पूरा डिटेल देखिएगा। मुख्य फोकस जो रहेगा वो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र रहेगा। टिहरी गढ़वाल जो क्षेत्र है उत्तराखंड का एक टूरिस्ट क्षेत्र है, उसी के डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए ADB बैंक और केंद्र सरकार 126.42 मिलियन यूएस डॉलर ऋण प्रदान करेगी। तस्वीर देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइन अ $126.4 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू प्रोमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन उत्तराखंड। चौथा प्रश्न पूछा गया है, 11 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम 11 सितंबर 2025 को हमारे देश की यात्रा पर थे। पूरा डिटेल देखिएगा। तस्वीर यहाँ पर है, नवीन चंद्र रामगुलाम मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। ये अभी भारत की यात्रा पर थे, मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री।
मॉरिशस से हमारे भारत का 7 एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर हम कह सकते हैं 7 समझौता हुआ है, 7 क्षेत्रों में समझौता हुआ है। ये क्षेत्र याद रखिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी, महासागरीय अध्ययन, लोक सेवा क्षेत्र, विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र, लघु विकास, हाइड्रोग्राफी और अंतरिक्ष सहयोग में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और मॉरिशस के मध्य। इसके अलावा साथियों, हमारे भारत ने मॉरिशस देश को 215 मिलियन डॉलर आर्थिक सहयोग भी दिया। 215 मिलियन डॉलर आर्थिक सहयोग किस देश को भारत ने दिया? तो मॉरिशस देश को। मॉरिशस देश का स्ट्रेटेजी के, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपया। तस्वीर देखिएगा, दोनों देश के प्रधानमंत्री वजीर आलम हाथ मिलाते हुए। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका दिसंबर 2024 में निधन भी हो गया साथियों, मरणोपरांत उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया। आर्थिक क्रांति 1991 में इन्होंने लाया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक क्रांति के जनक वित्त मंत्री थे उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री थे साथियों। तब इन्होंने एलपीजी लाया, नई आर्थिक क्रांति लाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। छठा प्रश्न पूछा गया है, भारत की सबसे तेज ट्रेन है? उत्तर होगा नमो भारत एक्सप्रेस। अब आज के डेट से वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हो गई है नमो भारत एक्सप्रेस। डिटेल दिखेगा, दिल्ली से मेरठ चलती है नमो भारत ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी। इससे पूर्व में गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन थी। इसका निर्माण गुजरात की अल्स्टॉम कंपनी ने किया है। अल्स्टॉम कंपनी गुजरात की, इसने बनाया है नमो भारत ट्रेन। दिल्ली से मेरठ रूट पर चलती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत एक्सप्रेस। तस्वीर आपके सामने है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, टीसीआईएल ने आईटी अवसंरचना और बैंकिंग तकनीकी बढ़ाने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है टीसीआईएल ने। टीसीआईएल ने आईटी सेक्टर में आईटी अवसंरचना और बैंकिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए समझौता किया है पंजाब नेशनल बैंक से। टीसीआईएल के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म है साथियों टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। टीसीआईएल का फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह समझौता भी नई दिल्ली में हुआ। टीसीआईएल के सीएमडी कौन है? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी टीसीआईएल के सीएमडी हैं। टीसीआईएल का फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में ही एमओयू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का स्ट्रेटेजी के, पीएनबी की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई और इसके जनरल मैनेजर महाप्रबंधक मनीष अग्रवाल जी हैं और एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी हैं। एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी हैं। और पंजाब नेशनल बैंक फुल्ली स्वदेशी बैंक है हमारे भारत का। भारत का 100% पूंजी से स्थापित स्वदेशी बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। शाहबान लोग की तस्वीर सामने है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन जी, लेकिन सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए। आपको मालूम होगा, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी बन गए, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो यह पद खाली हो गया साथियों। तो गुजरात के जो राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, इन्हीं को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है आचार्य देवव्रत को। वर्तमान में महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और गुजरात के भी राज्यपाल हैं। उत्तर देखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए। आनंदी बेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और अजय कुमार भल्ला जी नागालैंड के राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुए। करेंट का था इसलिए ऑप्शन में डाल दिया गया साथियों। नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हैं। ये तस्वीर है साथियों महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार जिनको मिला है आचार्य देवव्रत जी की, जो गुजरात के राज्यपाल भी हैं। नौवां और अंतिम करंट अफेयर है, सेबी द्वारा एनएससी गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, श्रीनिवास इंजेती जी को। श्रीनिवास इंजेती अभी हाल ही में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, चेयरमैन बने गवर्निंग बोर्ड एनएसई के। एनएसई क्या साथियों? शेयर मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज है।
शेयर मार्केट का दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएसई और एक बीएसई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी द्वारा नियुक्त किया गया एनएसई गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती जी को। आगे डिटेल देखिएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं साथियों। एनएसई जो दिया गया है इसका स्टैटिक जीके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जिसका गठन 1875 ईस्वी में और हेडक्वार्टर मुंबई में साथियों। बीएसई के बारे में ये बात जरूर याद रखिएगा, यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। बाकी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, सभी नए नियुक्ति वाले ऑप्शन है साथियों। हर्षवर्धन चित्तले साहब को जो हीरो मोटोकॉप के प्रमुख नियुक्त किए गए, हीरो मोटोकॉप के हर्षवर्धन चित्तले। भूपेंद्र गुप्ता यूएई में राजदूत नियुक्त किए गए, भूपेंद्र गुप्ता यूएई के राजदूत नियुक्त किए गए। यूएई में हमारे भारत के राजदूत नियुक्त किए गए साथियों, भूपेंद्र गुप्ता। दीपक मित्तल नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के प्रमुख नियुक्त किए गए। दीपक मित्तल एनएचपीसी के प्रमुख नियुक्त किए। और श्रीनिवास इंजेती जी जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे, एनएसई के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। तो साथियों ये था आज का 9 करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? और एक चीज और, क्या आपको नया लगा वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि पता चले आप कितना चेतन अवस्था में इस वीडियो को देखते हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।